दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल के बारे में, जिस स्टॉक के ऊपर कल और आने वाले हफ्ते की एक प्रेडिक्शन आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर भी है इस स्टॉक से रिलेटेड, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। निश्चित तौर पे स्टॉक की स्थितियां आने वाले कल में मुझे लगता है कि संकट को और भी बढ़ा सकती हैं। आपके साथ में इन सब चीजों के बारे में चर्चा करूं उससे पहले मेरा यह कहना और आपका समझना आवश्यक है कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। वापस से आते हैं और बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। अब आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई अच्छी या बुरी खबर को डिस्कस करूं उससे पहले एक बार स्टॉक के प्रदर्शन को हम थोड़ा देख लेते हैं। स्टॉक शुक्रवार यानी फ्राइडे को 5% से ज्यादा टूटता दिखाई पड़ा। 17 रुपए से ज्यादा की गिरावट नजर आई। पिछले हफ्ते के बारे में बात करें तो स्टॉक के अंदर हमको 0.9% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि 31.80 रुपए के बराबर रही। वहीं बात करिए पिछले एक महीने के बारे में, तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमको लगभग 18.5% टूटता दिखाई पड़ा, जहां 74.70 की गिरावट स्टॉक पर देखने को मिली, जो कि बहुत बड़ा दबाव किसी भी स्टॉक के ऊपर कहा जा सकता है। और पिछले एक साल के प्रदर्शन को देखा जाए तो स्टॉक 213 रुपए से लेकर के 647 रुपए तक हाई पहुंचा था, और उसके बाद में 647 के हाई से स्टॉक 332 के प्राइस पर दिखाई पड़ रहा है। यानी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% से आसपास टूट भी चुका है। तो एक भारी गिरावट जो है इस स्टॉक के अंदर को पूरे साल में देखने को मिली, और इस गिरावट की जो इंटेंसिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। अब ऐसे समय में स्टॉक के लिए एक और खबर आती दिखाई पड़ी है, वो भी शुक्रवार यानी फ्राइडे को बाजार के बंद होने के बाद में। यहां पे खबर आई है कि कंपनी ने बताया है कि कंपनी को एग्जैक्टली यहां पे 3 और नोटिस मिले गए हैं, जिनमें 1.49 करोड़ रुपए का, एक 81.55 लाख रुपए का और एक 25.72 लाख रुपए का नोटिस है। कंपनी को ये तीनों नोटिस जो है वो डिप्टी कमिश्नर रांची साउथ डिवीजन, सेंट्रल जीएसटी कमीशन और कमिश्नर और सेंट्रल एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश और असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली से मिले हैं। तो इनको एक साथ फ्राइडे को 3 नोटिस देखने को मिले हैं, जिनका इनको अब जवाब देना है या फिर इनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बात की जाए कि लास्ट वीक में ही 24 फरवरी को भी कंपनी को 18.11 लाख रुपए का एक और नोटिस भी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स जीएसटी स्पेशल सर्किल पटना बिहार से भी मिला था। तो कंपनी को लगातार 3 नोटिस एक दिन के अंदर मिले, और देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर कंपनी को 4 नोटिस जीएसटी के सर्व करने पड़ रहे हैं, जिनका इंपैक्ट जो है स्टॉक के ऊपर एक भारी दबाव के बारे में हम लोग को निश्चित रूप से बताता है। तो स्थितियां जो है अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात की जाए टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी, तो चार्ट तो फिलहाल मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो चीजें स्थितियां काफी खराब है। आरएसआई कंपनी का इस समय 32 के आसपास घूमता दिखाई पड़ रहा है, जो इस स्टॉक को कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में लाके खड़ा करता है। तो टेक्निकली स्टॉक कमजोर दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो भारी दबाव पड़ रहा है, चाहे वो पीएसयूज की वजह से आ रहा हो, चाहे वो कम कैपेक्स की वजह से आ रहा है, और रेलवे के जो इग्नोरेंस है गवर्नमेंट के द्वारा उसकी वजह से आता दिखाई पड़े, उन सब के बीच में कंपनी को ऑल ऑफ ए सडन इस प्रकार के नोटिस का मिलना इस स्टॉक में और भी ज्यादा भारी दबाव के बारे में हमसे बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला कल स्टॉक के लिए काफी ज्यादा कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। किसी नंबर के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कल मंडे को स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा और भी ज्यादा फोकस्ड होने की और अलर्ट होने की आवश्यकता इस स्टॉक के ऊपर जरूर से जरूर पड़ने वाली है। अब यहां पे मैं इस चीज को भी बहुत ईमानदारी से मेंशन करना चाहूंगा कि मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं करंट टाइम की जो स्थितियां हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही हैं, आरवीएनएल के देखने को मिल रही हैं, और खास तौर से जो स्थितियां हमको आने वाले कल में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में बात करूं तो आरवीएनएल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक की लिस्ट में आता है, और मुझे इस स्टॉक से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन में आपके साथ में इस स्टॉक के ऊपर एक डिटेल वीडियो में चर्चा की जा सके, जहां इस स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म मिड टर्म के जो आने वाले भविष्य के टारगेट्स और जो आने वाले भविष्य की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, उनकी चर्चा मैं आपके साथ में करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आज बात करी जाए आने वाले कल की और इस आने वाले हफ्ते की, जिसकी शुरुआत कल से होती दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आरवीएनएल के लिए स्थितियां काफी कठिन होती दिखाई पड़ रही हैं। और ऐसे
ऐसे समय में कंपनी को रजिस्ट्री ऑफिस से लगातार नोटिस हर लगभग स्टेट से मिलते दिखाई पड़ रहे हैं और इन नोटिस का लगातार कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट होना कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा बड़े दबाव के संकेत हमको देता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्थितियां जो है स्टॉक के फेवर में फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है जिसको मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका आपकी किसी प्रकार की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए एक लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं, खुद भी स्टडी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी प्रकार से अपने पैसे का लेन देन करें तो उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस को ही जिम्मेदार ठहराएं। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में किसी और स्टॉक के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।